नमस्कार, मैं संजय गंगवार प्रयास सेवा समिति की ओर से आज मैं अपने इस नशा मुक्ति जो जन जागरण अभियान है इसमें जिस विषय पर चर्चा के लिए आया हूँ वो भी एक हमारे बीते दिनों के अनुभव पर ही आधारित है। क्योंकि आए दिन जो लोग हमारे पास हेल्प के लिए आते हैं या हम लोग जिनकी हेल्प करना चाहते हैं, जो टेलीफोनिक रीज़न से भी वो हमारे से फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत से कारण बताते हैं। उसमें से एक कारण ये भी बताते हैं, परिवार के सदस्य हों चाहे जो नशा कर रहे व्यक्ति वो हो, कि मैं अपने आप से ही कई कई दिन तक नशा छोड़ देता हूँ लेकिन फिर अचानक से ही फिर नशा करने लगता हूँ। ये परिवार भी बताता है, परिवार भी ये बात कहता होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें आप कि एक व्यक्ति जब नशा फील गुड के लिए उठा रहा होता है तो वो अपने आप से नहीं छोड़ रहा होता है, वो अपने आप से कर नहीं रहा होता, ये तो बात है। लेकिन उसके पीछे उसकी नशा छोड़ने की इच्छा जगाने वाले वो जो तत्व होते हैं ना, वो रीज़न होते हैं उसके पीछे ना। या उसको फिजिकल प्रॉब्लम होने लगी हो, या फैमिली फ्लो प्रॉब्लम होने लगी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी हो, कैरियर में प्रॉब्लम होने लगी हो, ये रीज़न होता है जिसकी वजह से वो छोड़ देता है। लेकिन जब इस रीज़न की वजह से उसने छोड़ा, जब उसका शरीर ठीक होने लगता है, आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है, कैरियर किसी तरफ बढ़ने लगता है, या फैमिली में एक खुशी का माहौल हो जाता है, तो उसे लगता है कि उसने जिस कारण से छोड़ा था वो तो चीज़ें ठीक हो चुकी हैं, तो फिर वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थेरेपी का हिस्सा होते हैं। एक जो नशा मुक्त जीवन के लिए जो योगदान किया जाता है जिन संस्थाओं द्वारा, उनका हिस्सा होते हैं, थेरेपिस्ट के अंडर होते हैं, वो बेहतर स्थिति में गाइड करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिस पर वो अमल नहीं कर पाते हैं। तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूँगा। एक वर्ड होता है स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, यानी आध्यात्मिक तैयारी। आध्यात्मिक तैयारी मतलब अब नशा मुक्त जीवन मुझे बेहतर स्थिति में पहुँचाना है, या मुझे नशा छोड़कर एक आगे की ऐसी स्थिति में पहुंचना है जिससे मुझे खुशी मिले, तो उसके लिए मुझे एक तैयारी करनी ज़रूरी है। उस तैयारी के लिए मुझे टाइम देना अपने आप को ज़रूरी होगा, ताकि मैं समझ सकूं कि इस नशे की वजह से क्या क्या खोया है मैंने, तो अब मुझे क्या क्या पाना है। इसकी तो पहले तैयारी करनी होगी ना। माइंड को सॉलिड रीज़न देने होंगे कि ये वजह है जिस वजह से मैं अब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहता हूँ। और यदि माइंड के पास आप ही के द्वारा दिए गए सॉलिड रीज़न होंगे तो माइंड बहुत कम स्थिति में, इनिशियल स्टेज में विचारिक स्थिति से लड़खड़ा सकता है। लेकिन अगर सॉलिड रीज़न माइंड के पास हैं तो बहुत संभव नहीं है कि वो फिर भटक सके। तो स्पिरिचुअल प्रिपरेशन में हमने क्या करना होगा, एक एग्जाम्पल की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप समझेंगे। यदि हमारे घर में किसी अपने निकट संबंधी के परिवार से कोई निमंत्रण पत्र आता है, माना कि उसके परिवार के किसी सदस्य की मैरिज है जिससे आप भी बहुत आत्मीयता रखते हैं, तो पूरे एक परिवार का माहौल एक उत्साहपूर्ण हो जाता है एक निमंत्रण पत्र आते ही। अब हम क्या करते हैं, ये आपका अनुभव सबका है, परिवार में डिस्कशन चलता है कि हमने किस तरह से मैरिज को एंजॉय करना है, हमने किस तरह से अपनी तैयारी करनी है, किस तरह से कपड़े होने हैं, किस तरह से जाएंगे, कैसे करेंगे। खुशी का माहौल होता है, चाहे वो दिन अभी 10 दिन दूर है, 15 दिन दूर है, लेकिन एक खुशी का माहौल उस निमंत्रण पत्र के मिलने के बाद ही होता है। और उसकी एक कहते हैं कि चाह में ना अपनी तैयारी करते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके। यदि जिस दिन वो दिन आता है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उस मैरिज फंक्शन में या जो भी आपको फंक्शन का निमंत्रण मिला है, यदि कोई चीज़ आपके पास कम रह जाती है तो आपको लगता है कि अरे यार कैसा हो गया, एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, तो आप परिवार से डिस्कस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन एंजॉय अच्छे से कर पाते हैं और कई साल तक, कई दिन तक याद रखते हैं अपने उस इवेंट की। ठीक इसी तरह ये मान के चलें कि आपके जीवन में ये निमंत्रण है एक आध्यात्मिक जीवन का। अब इसकी तैयारी का आभास होते ही आपको एक पूरा का पूरा एक अच्छा लगने लग जाएगा कि मेरी बेहतर ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, मुझे कैरियर में कैसे करना चाहिए, मुझे फैमिली के साथ कैसे करना चाहिए। तैयारी करें, पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर बैठकर वैसे ही तैयारी करें जैसे किसी फंक्शन के लिए करते हैं, तो एक उत्साह रहेगा उस तैयारी में। और जिस दिन वो जीवन का है, अपने आप को टाइम देना जरूरी है। यदि आप अपने आप को तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिना तैयारी के आप किसी भी चीज़ों का सामना कर रहे हैं या किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, तो कैसे संभव है कि आप कंफर्टेबली उससे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसीलिए ठीक उसी तरह मुझे अपने स्पिरिचुअल जीवन की तैयारी करनी चाहिए, यानी मुझे जिम्मेदाराना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए
क्या क्या ज़रूरी है, परिवार की हेल्प लेनी ज़रूरी है, जिस सिचुएशन में जाऊंगा कैरियर की, बिजनेस की या सर्विस की, वहाँ क्या क्या सिचुएशन आएगी, पहले तैयारी करें, जाएं बाद में। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी ना, तो जब जाने का समय आएगा उस समय भी आप वहाँ जाके परफेक्टली वर्क कर पाएंगे। तो इसीलिए स्पिरिचुअल प्रिपरेशन के लिए यही है, ठीक उसी निमंत्रण पत्र की तरह जिस तरह से आपको किसी आयोजन का मिला है, इसी तरह से ये आपको ईश्वरीय निमंत्रण है एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करने का। उसकी तैयारी करें शुरुआत से पहले। कैरियर के प्रति देखें, फैमिली से डिस्कस करें, एजुकेशन के प्रति फैमिली से डिस्कस करें, आने वाली सिचुएशन से कैसे निपटना है, ये सब तैयारी करें। तो जो आपकी इच्छा नशा छोड़ने की हुई है ना, तो फिर वो इच्छा शक्ति में बदल जाती है जब आपके पास सॉलिड रीजन आपके पास होते हैं। अन्यथा आप ये समझ लें कि ये माइंड जो हमारा है ना, ये माइंड बहुत ज़्यादा हमें अच्छा भी बताता है, बुरा भी बताता है। अगर आप इनिशियल स्टेज में भटक रहे होंगे तो माइंड इजी गोइंग कहेगा, हाँ ठीक है कर ले उन चीज़ों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। पहले तो ये ऐसे बहलाएगा, लेकिन आपको जलील भी करेगा कि तेरे से नहीं होगा, तूने देख फिर नहीं किया, तेरी कोई गलती थी ऐसे। तो इसलिए ये माइंड ऐसा कर देगा आपको। लेकिन अगर इस माइंड के पास सॉलिड रीज़न होंगे कि मैं क्यों नशा मुक्त अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, तो ये माइंड आपको मास्टर की तरह ट्रीट करेगा। तो आपको एक बेहतर और बेहतर और बेहतर दिशा में ले जाने का काम करता रहेगा। तो नशा छोड़ना और छोड़े रखना में यही है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी के लिए आपको अपने आप को समय देना चाहिए। चाहे किसी थेरेपिस्ट के अंडर करें, चाहे किसी भी संस्था या किसी भी चीज़ों के अंडर आप तैयारी करें, लेकिन परिवार का सहयोग पूरा लें। आज के लिए इतना ही। मैं आने वाले समय में भी आपके पास छोटे छोटे विषयों पर चर्चा के लिए आता रहूँगा। धन्यवाद।